देहरादून पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुआ है और यूपी का रहने वाला बदमाश अजहर त्यागी और उसके साथी को गोली लगी है। दोनों को ही पुलिस ने गिरफ्तार किया। उत्तराखंड बॉर्डर पर मुजफ्फरनगर में एनकाउंटर हुआ। राजेश नेगी हत्याकांड में अजहर त्यागी नामजद है और इस एनकाउंटर के बाद पुलिस ने दोनों बदमाशों को गिरफ्तार किया। सबसे पहले इन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया है। राजेश नेगी हत्याकांड का आरोपी है अजहर त्यागी, जिसे पुलिस ने एनकाउंटर के दौरान गिरफ्तार किया। उत्तराखंड बॉर्डर के अंदर ही मुजफ्फरनगर में ये एनकाउंटर हुआ है। अजहर त्यागी, जो कि मुख्य आरोपी है हत्याकांड का, और उसका साथी दोनों ही गोली लगने से जख्मी हुए। दोनों को ही पुलिस ने गिरफ्तार किया और हॉस्पिटल ले गई पुलिस। इधर चमोली के गोविंद घाट में एसडीआरएफ की तेजी ने 5 लोगों की जान बचा ली। ये सभी पुलना इलाके में रास्ता भटक गए थे और मुश्किल में फंस गए थे। स्थानीय लोगों ने एसडीआरएफ को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद तुरंत ही एसडीआरएफ सक्रिय हुई और बिना देर किए अभियान को शुरू किया गया। सभी को रस्सी के सहारे लक्ष्मण गंगा पार कराया गया। चमोली की थराली में वैली ब्रिज गिरने के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। पीडब्ल्यूडी के 4 इंजीनियर को सस्पेंड किया गया। सचिव पंकज पांडे ने आदेश जारी किया था। दिनेश मोहन गुप्ता, नवीन लाल, आकाश हुडिया और मयंक को सस्पेंड किया गया। 60 मीटर का निर्माणाधीन पुल बुधवार को ध्वस्त हो गया, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। आने वाले सालों में उत्तराखंड देश का पहला ऐसा पहाड़ी राज्य बन जाएगा जहां 50 से ज्यादा रोपवे का नेटवर्क होगा, जो कि पूरे देश में सबसे ज्यादा है। ये रोपवे जहां यात्रियों का सफर आसान बना देंगे, तो वहीं दूसरी तरफ पर्यावरण और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए किफायती भी साबित होंगे। पहाड़ी इलाकों में सड़क या सुरंग बनाना आसान नहीं होता और लागत भी करोड़ों में होती है, जबकि रोपवे में बेहद कम जमीन और स्ट्रक्चर की जरूरत होती है। ये न सिर्फ इको फ्रेंडली है, बल्कि निर्माण में समय और लागत दोनों की बचत करता है। यही वजह है कि उत्तराखंड अब सड़कों के बजाय आसमान में उड़ती केबल कार यानी रोपवे को नए विकल्प के रूप में देख रहा है, फिर चाहे वो पर्यटन हो, धार्मिक यात्रा हो या स्थानीय आवागमन। उत्तराखंड में जोशीमठ औली रोपवे पहले से ही चल रहा है। टिहरी में सुरकंडा देवी, मसूरी, नैनीताल और हरिद्वार में भी रोपवे चल रहे हैं। राज्य सरकार 4 रोपवे प्रोजेक्ट अपने खर्च पर बना रही है। पहला देहरादून में दून मसूरी 5.5 किलोमीटर लंबा रोपवे, उत्तरकाशी में जानकी चट्टी यमुनोत्री 3.5 किलोमीटर लंबा रोपवे, चंपावत के टनकपुर में पूर्णागिरी रोपवे प्रोजेक्ट, जबकि टिहरी में तपोवन कुंजापुरी रोपवे भी निर्माणाधीन है। रोपवे देखिए हमारे लिए आसान भी हैं और सभी प्रकार से लोगों की यात्राएं भी आसान होंगी। हमारे राज्य के अंदर पर्यटन भी बढ़ेगा और लोगों को भी उनकी यात्रा भी आसान होगी। उसके लिए लगभग 50 के लगभग रोपवे हमारे प्रस्तावित हैं और भारत सरकार भी लगातार हमको उसमें सहयोग कर रही है। उत्तराखंड को अन्य रोपवे के लिए केंद्र सरकार से मदद मिल रही है, जिसमें पर्वतमाला प्रोजेक्ट के तहत 50 और रोपवे बनाए जाएंगे। केदारनाथ और हेमकुंड समेत 18 रोपवे पर तो काम भी शुरू हो चुका है और ये रोपवे पहाड़ों के लिए वरदान साबित होने वाले हैं। हमारे उत्तराखंड जैसे प्रदेश में ऑलमोस्ट सारे जमीन 70% भूभाग हमारा जो है फॉरेस्ट लैंड है। इसी वजह से रोपवे एक उत्तराखंड जैसे राज्य का दूरस्थ गांव है जहाँ पे इको टूरिज्म का बहुत सुंदर पोटेंशियल है। तो उस एरिया को जोड़ने के लिए छोटे छोटे रोपवे बहुत बड़ा एक मील का पत्थर साबित होता है। उत्तराखंड जैसे भूकंप और भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में रोपवे एक सुरक्षित और स्मार्ट ट्रांसपोर्ट विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। इससे न सिर्फ यात्रा का वक्त कम होगा, बल्कि पेट्रोल डीजल की खपत और गाड़ियों की भीड़ में भी कमी आएगी। सरकार अगले 5 सालों में उत्तराखंड के प्रमुख धार्मिक और पर्यटक स्थलों को रोपवे से जोड़ना चाहती है, जिससे न सिर्फ पर्यटन को नई रफ्तार मिले, बल्कि स्थानीय लोगों के जीवन में भी बड़ा बदलाव आए। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट।
निर्जला एकादशी के स्नान पर हरिद्वार में हर की पैड़ी पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। पुलिस प्रशासन की ओर से भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मेला क्षेत्र को 11 जोन और 27 सेक्टर्स में बांटा गया है। साथ ही हरिद्वार में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। 2 दिन तक लगातार गंगा स्नान की वजह से हरिद्वार में उमड़ रही है इस वक्त भीड़। पुलकित शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं हरिद्वार से। पुलकित, सुबह सुबह हरिद्वार का नज़ारा अपने आप में बहुत ही पावन होता है। कल और आज 2 विशेष स्नान, जिसकी वजह से यहाँ पर भीड़ और भी ज़्यादा बढ़ती दिख रही है। ये बताएं कि आज प्रशासन का क्या अनुमान है, कितनी बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुँच रहे हैं और किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? तो बिल्कुल देखिए, हरिद्वार में जो 2 महत्वपूर्ण गंगा स्नान है वो लगातार 2 दिनों से हरिद्वार में चल रहे हैं। कल गंगा दशहरा का स्नान हुआ था, जिसको लेकर बड़ी भीड़ जो है हरिद्वार में हर की पैड़ी पर उमड़ रही थी। और आज भी निर्जला एकादशी का स्नान है, जिसके लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु हर की पैड़ी पर पहुंच रहे हैं और गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तो निर्जला एकादशी का जो स्नान होता है, वैसे कई इस तरह की स्नान की और व्रत की कई तिथियां आती हैं, लेकिन निर्जला एकादशी जो है वो एक काफी महत्वपूर्ण पर्व है, महत्वपूर्ण तिथि है, जिसमें जो लोग हैं वो व्रत करते हैं। निर्जला एकादशी जैसे कि नाम से ही पता चलता है, स्पष्ट होता है कि इसमें निर्जल रहकर व्रत रखा जाता है और पवित्र नदियों में स्नान भी किया जाता है। और पवित्र नदियों में जब भी स्नान करने की बात हो तो हरिद्वार में आकर हर की पैड़ी पर स्नान करने का सबसे ज्यादा महत्व इसमें बताया गया है। इसलिए जो लोग हैं वो दूर दूर से हरिद्वार पहुंच रहे हैं, गंगा में आस्था की डुबकी यहाँ पर लगा रहे हैं। और गंगा में डुबकी लगाने के बाद में जो पूजा करने का और जो स्नान ध्यान करने का वो बहुत ज्यादा महत्व है। दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन क्योंकि जिस तरह से 2 दिन का लगातार ये स्नान था, इसलिए प्रशासन की ओर से, पुलिस की ओर से भी व्यापक इंतजाम इसके लिए किए गए थे, क्योंकि प्रशासन को पूरी तरह से अनुमान था कि 2 दिन के लगातार स्नान होने के चलते बड़ी संख्या में भीड़ यहाँ पर उमड़ेगी। हर की पैड़ी की तस्वीरें में यहाँ पर दर्शकों को दिखा रहा हूँ कि कितनी बड़ी संख्या में जो लोग हैं, श्रद्धालु है, वो हरिद्वार में हर की पैड़ी पर पहुंचे हुए हैं। कल की अगर बात करें तो गंगा दशहरा के स्नान पर पुलिस की ओर से ये बताया गया, ये जानकारी दी कि करीब 20 लाख श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी हरिद्वार में पहुंचकर लगाई है। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। लाखों लोग हरिद्वार में पहुंचे और आज भी जिस तरह से स्नान चल रहा है, उम्मीद है कि लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो आज भी हरिद्वार पहुंचेंगे। कुछ श्रद्धालु हमारे साथ हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे किस तरह से वो ऐसा रहा है। जी, आपका नाम क्या है, कहाँ से आए? हम पानीपत से आए हैं, रवि नाम है मेरा। और आज एकादशी है, एकादशी को लेकर गंगा स्नान के लिए आज मैं, मेरा दोस्त और फैमिली स्नान के लिए आज फैमिली के साथ आप पहुंचे हुए, कैसा लग रहा है हर की पैड़ी पर आके स्नान? बहुत अच्छा लग रहा है। आज जैसे श्रद्धालुओं की भीड़ हम देख रहे हैं तो सभी श्रद्धालुओं में उत्साह है और गंगा जी का स्नान करके बहुत अच्छा फील हो रहा है। और बहुत अच्छा हम एकादशी के उपलक्ष्य में एकादशी का स्नान का बहुत ज्यादा महत्व बताते हैं कि कई एकादशी की पुण्य प्राप्त होता है एक एकादशी। जी, जो ये एकादशी है, ये इस एकादशी का सबसे बड़ा पुण्य होता है गंगा जी में स्नान करके। इसलिए हम आज एकादशी के दिन गंगा जी में स्नान के लिए आए। आज हरिद्वार पहुंचे, भीड़ भाड़ काफी नजर आ रही है। ट्रैफिक कैसा लगा आपको, किस तरह की भीड़ भाड़ देख रहे हैं? हर की पैड़ी का नजारा, हर की पैड़ी का नजारा अच्छा है। श्रद्धालु बड़े खुश हैं और इतनी खुशी, सभी बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सभी स्नान के लिए आए हैं। सभी बहुत उत्साहित नजर। अन्य श्रद्धालु भी हमारे साथ मौजूद है। आप कहाँ से पहुंचे हुए हैं, किस तरह का यहाँ पर नजारा देख रहे हैं, कैसा लग रहा है स्नान? हम पानीपत हरियाणा से आए हैं और हम अपनी टीम के साथ आए हैं। निर्जला एकादशी का जो महत्व है वो हमारे जो भारतीय संस्कृति में एक बहुत ही अहम रोल है। जो ऋषि मुनियों का भी है कि जो इस दिन गंगा का स्नान करता है वो उनको एक मन चाहिए, उनकी जो तो अपने मन की मुराद लेकर सब लगा रहे हैं गंगा में आस्था की डुबकी। और आज है एकादशी और इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। धन्यवाद आपका पुलकित, इस वक्त हरिद्वार के दर्शन कराने के लिए। इधर हरिद्वार नगर निगम में हुए जमीन घोटाले में अब जल्द ही एक और बड़ी कार्रवाई हो सकती है। कुछ बड़े अधिकारी जांच की रडार पर आ सकते हैं। इस घोटाले में अब डील रद्द कर पैसे की रिकवरी एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। सूत्रों की माने तो 54 करोड़ के इस जमीन घोटाले की आंच में अभी कुछ और ऑफिसर्स भी झुलस सकते हैं। गुरुवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि आगे की जांच में और भी बातें साफ होंगी और कार्रवाई की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक विजिलेंस के साथ प्रमुख सचिव लेवल के सीनियर अधिकारी को जांच सौंपने की तैयारी है, जिससे पर्दे के पीछे रहकर पूरा खेल चलाने वाले कुछ बड़े अफसरों पर शिकंजा कसा जा सकेगा। दूसरी तरफ हरिद्वार नगर निगम को पैसे की रिकवरी का जिम्मा दिया गया है, जिसके बाद आरोपियों के बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए और कैसे इसे वापस लाया जा सके, इस पर विचार हो रहा है।
में प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है और अब वो विजिलेंस उसकी जांच करेगी, विभागीय जांच होगी और जो भी जांच होगी सभी जांच इसीलिए होगी कि एक जो व्यवस्था है उसको कायम किया जाए कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का चमोली दौरा है। आज थराली में 3 दिवसीय शौर्य महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। सुबह 11:30 बजे सीएम धामी पहुंचेंगे थराली के कुलसारी गांव। भवानी दत्त जोशी की स्मृति में शौर्य महोत्सव आयोजित होता है, जिसकी शुरुआत करने वाले हैं मुख्यमंत्री। इधर लोक निर्माण विभाग से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड की 30 ट्रॉलियों की जगह पैदल पुल के निर्माण को मंजूरी मिली है। पहले चरण के कार्य को शासन ने स्वीकृति दे दी। सभी पुलों की डीपीआर बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। पिथौरागढ़ में 13, उत्तरकाशी में 11, चमोली में 5 और बागेश्वर में 1 ट्रॉली चल रही है। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी गुरुवार को चमोली के दौरे पर रहे। यहां पर दिशा निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता की उन्होंने। इस बैठक में जिले के तमाम अधिकारी मौजूद थे। अनिल बलूनी ने कहा कि चुनाव के दौरान जनता से किए गए सभी वादों को पूरा किया जाएगा और चमोली के विकास के लिए हर संभव कोशिश की जाएगी। उन्होंने बताया कि यहां 300 से ज्यादा मोबाइल टावर लगाए गए हैं और जल्द ही गढ़वाल के सारे गांव संचार सेवा से जुड़ जाएंगे। साथ ही ये भी कहा कि औली को विश्व स्तरीय डेस्टिनेशन बनाने पर काम चल रहा है और चमोली में एक मेडिकल कॉलेज भी खोला जाएगा। इससे पहले उन्होंने पर्यावरण दिवस के मौके पर एक पौधा मां के नाम कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने चमोली के जिला मुख्यालय गोपेश्वर में पौधारोपण किया। चमोली जिले में बहुत सारी योजनाओं पर हम लोग काम कर रहे हैं और जिस प्रकार से हमने पहले भी चमोली जिले में जब चुनाव के दौरान भी हमने यहाँ के लोगों को वादा किया था कि हम लोग चाहते हैं कि आने वाले समय में चमोली में एक मेडिकल कॉलेज हो और उसके लिए प्रयास भी चल रहा है। चमोली जनपद में जितने डार्क जोन हैं मोबाइल कनेक्टिविटी को लेकर उस पर काम कर रहे हैं। पूरी लोकसभा में लगभग 300 से अधिक जहां मोबाइल टावर लगने हैं उस पर काम किया जा रहा है। लगातार रोज 2-2, 4-4 की संख्या में टावर स्वीकृत हो रहे हैं और टावर लगने का काम भी चल रहा है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे, जहां अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। सबसे पहले सुबह 10 बजे भोगपुर में चौपाल लगाएंगे शिवराज सिंह चौहान। चौपाल में किसानों से बात करेंगे। दोपहर 12 बजे प्रशासनिक अकेडमी मसूरी में एक प्रोग्राम है। वहीं दोपहर 3 बजे देहरादून में किसानों से संवाद करेंगे। तकरीबन 1000 किसान इस प्रोग्राम में शामिल होंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का दौरा है आज। थानो भोगपुर में 10 बजे चौपाल लगाएंगे। गुरुवार को दिल्ली में उत्तराखंड कांग्रेस की एक बड़ी बैठक हुई और इस बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ ही केसी वेणुगोपाल और उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी शैलजा शामिल हुई। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं में करण माहरा, गणेश गोडियाल, प्रीतम सिंह, हरीश रावत, हरक सिंह, यशपाल आर्य के साथ कुछ और नेता भी मौजूद थे। बैठक में राहुल गांधी ने सख्त हिदायत दी कि पार्टी के खिलाफ काम करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि लाइन से हटकर जो कोई काम करेगा या फिर बयानबाजी करेगा उस पर एक्शन लिया जाएगा। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं ने 2027 के चुनाव को देखते हुए एक्टिव और अग्रेसिव तरीके से काम करने की बात कही, तो गढ़वाल और कुमाऊं मंडल को लेकर संगठन में बैलेंस बनाने पर भी चर्चा हुई। कोटद्वार नगर क्षेत्र के एक प्राइमरी स्कूल में बच्चों को मिड डे मील में एक्सपायरी डेट का मड़ुआ खिलाए जाने को लेकर मामला गरमाया है। हाल ही में डीएम से नगर निगम के एक पार्षद ने इसकी शिकायत की। शिकायत मिलने के बाद डीएम के आदेश
के बाद खंड शिक्षा अधिकारी के स्तर पर इस मामले की जांच की जा रही है। तो वहीं मामले में स्कूल के प्रिंसिपल पर एक्शन होना तय है। प्रिंसिपल पर लापरवाही के आरोप है। डीएम ने कहा कि प्रिंसिपल ने इसकी जानकारी अपने उच्च अधिकारियों को नहीं दी थी और इसलिए उन पर कार्रवाई की जाएगी। इस मैटर में एक शिकायत मेरे सामने आई जिसमें मार्च में एक्सपायर होने के बाद में मिड डे मील बांटे जाने की एक शिकायत थी। इसमें मेरे द्वारा बीओ के माध्यम से प्रिंसिपल का जब पक्ष लिया गया तो उनके द्वारा अपने संबंधित उच्चाधिकारियों को बताया नहीं गया, न ही इस संबंध में आंचल से कोई पत्राचार किया गया। तो उक्त क्रम में एडवर्स एंट्री जो उन्हें दी जानी है उसके लिए मैंने बीओ को निर्देशित किया। उत्तराखंड में महिला सैनिक युवाओं के साथ किसान भी बीजेपी के एजेंडे में हैं। करीब 10 लाख किसान वाले छोटे से राज्य उत्तराखंड के लिए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान देहरादून में चौपाल लगाने खुद आ रहे हैं और 1000 किसानों से बात करने वाले हैं। शुक्रवार को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान देहरादून में होंगे। मध्य प्रदेश जैसे किसान बहुल राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके शिवराज सिंह चौहान किसानों से सीधी बात करेंगे। देहरादून के थानो भोगपुर में जहां किसानों के साथ चौपाल होगी तो देहरादून शहर में 1000 किसानों से बात करेंगे और सुझाव समस्याओं पर भी बात होगी। बात के बहाने बीजेपी का फोकस किसानों के साथ कनेक्ट बढ़ाने पर है। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से लेकर केंद्र की योजनाओं के जरिए बीजेपी उत्तराखंड में किसानों को साधने की कोशिश में है। उत्तराखंड में किसानों की बड़ी संख्या हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले में है, जहां गन्ना, धान और गेहूं का उत्पादन होता है। जबकि उत्तराखंड के मोटे अनाज को प्रमोट करने का फायदा खासतौर पर पहाड़ के किसान को मिला है। यहाँ के 1000 से अधिक किसानों के साथ सीधे संवाद करेंगे, जिससे किसानों के अंदर एक विश्वास जागता है। आपने प्रोग्राम पर देख रहे होंगे, जगह जगह जो जा रहे हैं तो सीधा किसानों से बातचीत कर रहे हैं, उनके उत्पाद को खरीद रहे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि उनके मार्गदर्शन में हमारा प्रदेश भी कृषि के क्षेत्र में और हॉर्टिकल्चर के दोनों क्षेत्रों में नया आयाम स्थापित करेगा। बीजेपी छोटे से राज्य में 8 से 10 लाख किसानों की अहमियत समझ रही है, जबकि कांग्रेस का किसान प्रेम हरिद्वार में गन्ना किसानों तक ही सीमित दिखता है। यही वजह है कि महिलाओं, युवाओं, सैनिकों के साथ बीजेपी उत्तराखंड में किसानों पर भी फोकस कर रही है। सर बराबर बात होगी सर उनसे और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा सर इससे। और सरकार वैसे भी जो काम कर रही है बहुत अच्छा उस पर काम कर रही है सर। काम हुआ किसानों के लिए बहुत काम हो रहा है सर। जैसे अगर मैं उद्यान की बात करूँ सर तो उसमें 40% जो किसान दे रहा है, 60% जो विभाग दे रहा है, तो बहुत अच्छा काम है सर। उत्तराखंड में किसान कहने को 10 लाख हों, लेकिन छोटे राज्य में बड़े मायने रखते हैं। एक तो यहाँ यूपी की तरह किसान जातियों में नहीं बटा, तो दूसरा किसान के सामने बीजेपी या कांग्रेस 2 ही ऑप्शन है। और यही वजह है कि किसानों से बात करके बीजेपी किसानों को कांग्रेस से दूर करना चाहती है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। इधर नैनीताल में कैंची धाम के दर्शन के लिए हजारों की संख्या में लोग हर रोज पहुंच रहे हैं, लेकिन यहाँ की अव्यवस्थाओं से अब लोग परेशान होने लगे हैं। हालात ऐसे हैं कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं जो बिना दर्शन के ही लौट जा रहे हैं। लोगों का आरोप है कि 5 घंटे के जाम के बाद भवाली पहुंचे, लेकिन यहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी। गाड़ी आगे नहीं ले जाने दिया जा रहा था। शटल सर्विस वाले मनमाने दाम मांग रहे हैं और घंटों तक शटल का इंतजार करना पड़ रहा है। इस पूरी स्थिति में परेशान लोग बिना दर्शन के ही लौटने को मजबूर हो रहे हैं। इस पूरे मामले में नैनीताल की छवि भी खराब हो रही है, जबकि प्रशासन ने सब कुछ जल्द ठीक करने का दावा किया है। दिल्ली से आई हूँ। अच्छा, मैं 2 बार पहले आई हूँ, बहुत अच्छे से आई हूँ। दिल्ली आना, यहाँ से दिल्ली से आ रहे हो ना, आना बंद कर दो। बाबा नहीं है अब यहाँ पे। अगर यहाँ पे बिजनेस बन रहा है ना तो बाबा है ही नहीं आपके घरों में पूजा। यहाँ आने नहीं दे रहे, यहाँ पे यहाँ खड़ा कर रखा है, क्या फायदा आने का यहाँ पे। 1 घंटा हो गया, यहाँ कोई शटल नहीं है और जो शटल वाले मिल भी रहे हैं वो जो रेट लिखा हुआ है उस पर कोई बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा, वो ये बात कर रहे हैं कि आप हमको 1000 रुपये केवल वहाँ छोड़ने का लूँगा। अच्छा, 1000 रुपये? हाँ, गाड़ी पूरी आपकी बुक कर दूंगा, 1000 छोड़ने का, 1000 आने का। अच्छा। मतलब यहाँ पे एक तरीके से मिलके लूट मचा रखी है। शिकायत मेरे पास आई थी, आज मैंने आरटीओ को वहाँ भेजा था। भवाली से कैंची के लिए जो शटल सर्विसेज चलती हैं तो उनके द्वारा वहाँ जो यूनियन है, टैक्सी यूनियन है या जो संगठन वहाँ शटल सर्विस चलाते हैं, उनके साथ मीटिंग भी करी गई है और इसका हम लोग जल्दी ही जो इश्यूज़ है उसका समाधान निकाल लेंगे।
हल्द्वानी में फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर के ग्रीन हाउस में कई खूबसूरत लेकिन खूंखार पौधे मौजूद हैं। दरअसल ये पौधे सामान्य पौधों की तरह सूरज और खाद से अपना भोजन नहीं बनाते, बल्कि इन्हें मांस खाना पसंद है और ये मांसाहारी पौधे कीट पतंगों को अपना भोजन बनाते हैं। ये मांसाहारी पौधे यानी फीचर प्लांट ऐसी जगहों पर होते हैं जहां जमीन और वातावरण में पोषक तत्वों की कमी होती है और ऐसे में ये पौधे अपने खास तरह के रंग, बनावट और खुशबू से कीट पतंगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और इन्हीं को अपना निवाला बनाते हैं।